So the question is, two large plane parallel conducting plates are kept 10 centimeter apart as shown in figure. The potential difference between them is V. The potential difference between the points A and B is. तो आपको यहाँ पर दो पॉइंट दिए हैं A और B, उनके बीच में आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको V दिया है, ठीक है। और इसकी सेपरेशन कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। डन। तो बेटा यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और उसके अंदर दो पॉइंट है ए और बी, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा अपन, V इज इक्वल टू ई डी। और D कितना लिया जाएगा, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। यहां पर चैलेंज आपका DAB ही है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे तो रखी है, यहां पर 5 सेंटीमीटर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से निकालो, आंसर ले लो। आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर DAB आपका 5 सेंटीमीटर नहीं आएगा। अगर जो DAB आपका होता है, ए और बी दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मेजर की जाती है। बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मेजर की जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो ए और बी ऐसे होना चाहिए थे, दोनों आमने सामने होने चाहिए थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता तो ए और बी पॉइंट भी ऐसे ही हैं, तो आप बेशक 5 सेंटीमीटर लिख सकते थे। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और ए और बी पॉइंट ऐसे हैं, तो अब आप 5 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। तो सर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ए और बी पॉइंट ऐसे हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने के लिए क्या करेंगे, आपको पॉइंट को अलोंग नहीं लाना है, या तो आप उसका प्रोजेक्शन देख लो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इस डायरेक्शन में है, तो इस ए पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर यहां आ जाए, है ना, ए पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां सी हटा दो, ए को अगर मैं यहां ला दूं, तो ए और बी पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गए ना। या फिर इस बी पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां ले लो, बात सिंपल है, तो भी ये डिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। डन है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस अब ये वाली ली जाएगी। तो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो अभी सी बात है ये 4 सेंटीमीटर होनी है पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर DAB आपका 4 सेंटीमीटर लिया जाएगा, ना कि 5 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर VAB कितना आ जाएगा बेटा, E इंटू डी कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, यानी 4 डिवाइड बाई 100 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें E चाहिए क्योंकि आंसर हमारा V की फॉर्म में है, और V क्या है, दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कैसे निकालेंगे, वापस यही फॉर्मूला लगाओ भैया। यहां पर क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू E, और D कितना है बेटा इस बार 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 आ जाएगा। तो ये खत्म हो गया। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10V। बस E की जगह यहां लिख दो, ये हो जाएगा आपका 10V। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ये आ गया आपका 4 डिवाइड बाई 10V, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5V। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि DAB आपको कैसे निकालना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है।